हाँ, हेलो, नमस्कार बच्चों। फिर से हम आ गए। सभ्यता की, भारतीय सभ्यता के उदय की बात चल रही थी प्यारे बच्चों, और हम लोग चर्चा कर रहे थे जो सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की खोज का जो तीसरा चैप्टर है, उसके सेकेंड वॉल्यूम के लिए हम लोग दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट आप लोगों ने इसके पहले वीडियो में देखा, इस दूसरे पार्ट के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसकी शुरुआत हम लोग गीता से करते हैं। हम लोग महाग्रंथों की बात कर रहे थे उस समय। भारत के जो 2 महाग्रंथ है जिसकी चर्चा नेहरू जी ने अपने इस भारत की खोज पुस्तक में की है, वो 2 ग्रंथ थे, रामायण और महाभारत। नेहरू जी ने जैसा कि बताया था प्यारे बच्चों कि ये सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, इसका ताल्लुकात संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन से है। इसमें जीवन दर्शन समाया हुआ है, आम आदमी की दुख पीड़ा अनुभूति को, और आम आदमी के लिए इसके जो आज कैरेक्टर जो प्रस्तुत किए गए हैं रामायण महाभारत के, वो हम जो कथाएं हैं जो है वो हम सभी के जनमानस में बराबर रूप से हमारे जनमानस को उद्वेलित करती रही है, पढ़े लिखे लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, सभी लोगों को। तो आइए उसी संदर्भ में हम गीता की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने गीता के बारे में पढ़ा था। गीता श्रीमद् भागवत गीता ये महाभारत का अंश है। जैसा कि संक्षेप में मैं इसकी चर्चा आपसे करूं, आपको पता है कि जब युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, उसी समय अर्जुन के मन में सगे संबंधियों को युद्ध के मैदान में अपने सामने खड़े देख करके मोह पैदा हो गया, और वो अपना अस्त्र शस्त्र त्याग करके युद्ध के मैदान में संन्यास लेने की बात सोच रहे थे। उन्हीं परिस्थितियों में भगवान कृष्ण को धर्म का, कर्म का और मर्म का उपदेश दे दिया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वही जो कथा है भागवत गीता, एक कर्म का उपदेश है। जीवन में आदमी को कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही गीता है। कर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे। मैं सिर्फ टॉपिक लिख के लाया हूँ, आप लिख लीजिएगा। अगर आप मेरा स्पीच सुन रहे हैं तो आप नोट तैयार कर लीजिए, क्योंकि कर्म गीता जो है वो कर्म की पुस्तक है। इसमें मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दी जाती है। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने कहा था कि अधर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति किसी का सगा संबंधी नहीं होता, और जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है वो किसी के साथ पक्षपातपूर्ण, फिर उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता। धर्म के पक्ष में जो खड़ा है, चाहे अपना हो पराया, वही हमारे साथ है जो धर्म के साथ है। तो इसलिए अगर धर्म के पथ पे चलने वाले व्यक्ति का नाश, धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन करना है। इसीलिए यह कर्म का उपदेश है, एक धर्म का उपदेश है, एक मर्म का उपदेश है। तो प्यारे बच्चों, कर्माण्यो अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, ये गीता का मूल वाक्य है। आप इसे याद रखेंगे तो इसके संदेशों को आप अच्छे तरीके से प्रकट कर पाएंगे। तो गीता का संदेश, प्रश्न आता है गीता का संदेश, तो आप जरूर इन संदर्भों को लिख करके कर्म, धर्म, मर्म, इन तीनों चीज़ों की व्याख्या करेंगे तो गीता का उपदेश पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए हम जातक कथा के बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, जातक कथा भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। अमूमन प्रश्न आता है कि जातक कथाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जातक कथाओं के बारे में संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जातक कथाएं वे कथाएं हैं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो उस दौरान उनके पूर्व जन्मों की सैकड़ों बार के पूर्व जन्मों की कई घटनाएं याद आई, को उन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। बाद में उनके शिष्यों ने उसी कथाओं को जो प्रकट किया, उसी को जातक कथा के नाम से जानते हैं। यानी बुद्ध की कथा नहीं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा को जातक कथा के रूप में माना जाता है। तो इसको आप जरूर लिख लेंगे, जातक कथाएं क्या है। अगला है प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम भारत की जो प्राचीन भारत की शिक्षा, भारत अपने एक समय था, जब आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भारत ने अपने शक्ति और सीमाओं को कैसे खो दिया। उस दौरान भारत अपने जिन था, उसमें सबसे बड़ी चीज थी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में बच्चों तक प्राचीन
भारत का ही नहीं, दुनिया के प्राचीन शिक्षा का केंद्र था। आप जानते हैं तक्षशिला में चाणक्य पढ़े थे और तक्षशिला में चंद्रगुप्त भी पढ़े थे। तक्षशिला से ग्रेजुएट होना अपने आप में, ग्रेजुएट मतलब उस समय का बीए ग्रेजुएट होना अपने आप में गर्व की बात मानी जाती थी। और जो व्यक्ति तक्षशिला से ग्रेजुएट करता था वो गर्व का अनुभव करता था। इस तक्षशिला में न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के तमाम देशों से, ये अपने ज़माने का ऑक्सफोर्ड था, अपने ज़माने का कैम्ब्रिज था तक्षशिला। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था का भारत सबसे धनी देश था, सबसे आगे देश था अपने ज़माने में। वन शिक्षालयों की भी चर्चा की गई है। भारत का ज्योतिष शास्त्र, भारत के जो शिक्षा के साथ साथ जो ज्योतिष की गणना, ये सब चीज़ें, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ों की बड़ी विस्तार से चर्चा आपके इन सभी उपलब्धियों को, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय पुस्तक है, सब ये सब भारत के जो प्राचीन, नालंदा जो है, विक्रमशिला, ये सब प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र थे। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा के केंद्रों में जब जाएगी तो तक्षशिला को मत भूलिएगा। तक्षशिला सबसे बड़ा केंद्र था, नालंदा सबसे बड़ा केंद्र था, वाराणसी केंद्र था, वन शिक्षालयों की चर्चा की गई है। विक्रमशिला करेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी उन्नति थी इसकी चर्चा करेंगे तो ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म क्या था प्यारे बच्चों, इसको संक्षेप में देख लीजिए। इस वीडियो में मैं इस पाठ को पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए देख लीजिए, आप लोग सब नोट करते जाइएगा। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थी। आय का जो स्रोत था वो कृषि था। उस समय कृषि से ही और लगान वसूले जाते थे। प्राचीन भारत में कृषि का 6ठा भाग राजा को प्रदान किया जाता था, जो कृषि से। ग्राम समुदाय 10-10 और 100-100 के समूह में रहते थे। तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म यदि प्रश्न आता है तो उसके संदर्भ में सब बातें आप लिख सकते हैं। नेहरू जी ने इस प्राचीन भारत की झांकी को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा बच्चों, इस पाठ में नेहरू जी ने प्राचीन भारत की चिकित्सा व शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा की शिक्षा जो थी हमारे यहाँ बड़ी ही उन्नत थी। हमारे यहाँ ये देखिए, चरक जो थे वो औषधि के जनक माने जाते थे। औषधि का मतलब मेडिसिन। आज का जो एमडी आपका होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, वो चरक हमारे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे उस समय औषधि के। इसी के साथ देखिए, ये सर्जरी जिसे आप शल्य चिकित्सा कहते हैं, ये देखिए, ये सर्जरी के सुश्रुत जो थे वो सबसे बड़े सर्जरी मैन थे, यानी शल्य चिकित्सक। चीड़ फाड़, पोस्टमार्टम, ये सब काम जितने का आज के ज़माने में हम लोग सर्जरी में जितनी चीज़ें होती है वो सब उस ज़माने में होती थी। यानी दो हमारे जो बड़े बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, चरक जो मेडिसिन यानी औषधि के ज्ञाता थे, बहुत बड़े जानकार, और सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के जानकार थे। पेट काटना, मुर्दों की पोस्टमार्टम, इसके अलावा हड्डियों को जोड़ना तोड़ना, तमाम तरह के ऑपरेशन, महिलाओं के पेट का ऑपरेशन, जानवरों का अस्पताल, ये सारी उपलब्धियां आपको प्राचीन भारत की चिकित्सा व्यवस्था में देखने को मिलेगी। आप इसके बारे में जरूर एक नोट छोड़ेगा, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें थी, ये सब चीज़ें आपके लिए लिखना जरूरी है। किताब पढ़िएगा तो वो चीज़ें आपको मिले। इसके अलावा जो मुख्य बिंदु है, अशोक के बारे में प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतिहास में बहुत सारा बातें आपने पढ़ी होगी, जितने भी बातें अशोक से संबंधित। अशोक प्रश्न आता है, अशोक की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आप जरूर लिख लीजिएगा अशोक के बारे में। उसके शासनकाल में भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य उसने स्थापित किया। उसने अपने शासन का विस्तार उत्तर में मध्य एशिया तक और इधर दक्षिण में कलिंग तक, कलिंग पर जब कब्जा किया था आप लोग जानते हैं। कलिंग विजय उसका अंतिम विजय था, इसमें जो खून खराबा हुआ। उसके बाद अशोक को युद्ध से विरक्ति हो गई और वो बुद्ध के शरण में चला गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। और अशोक ने कलिंग जीतने के बाद, हर आदमी हारने के बाद शस्त्र त्याग है। अशोक दुनिया का पहला ऐसा शासक है जो खून खराबे के पथ से गुजरने के बाद उसे विरक्ति हो गई, युद्ध से, खून खराबे से, और वो बुद्ध के शरण में चला गया, शांति के शरण में चला गया, धर्म के शरण में चला गया। तो अशोक के बारे में सारी चीज़ें हम उम्मीद करते हैं। अशोक अपनी उपलब्धियों, प्रजा में बहुत प्रिय था। उसने जितने भी काम किए आप लोग ने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, सारनाथ के शिलालेख, इन सभी उपलब्धियों का बड़ा ही बेहतरीन तरीके से जिक्र और चर्चा अशोक के उपलब्धियों का किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप
अपने नोटबुक की कॉपी में अशोक और उसके उपलब्धियों पर आप जरूर नोट बना लेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण कराया, आपको पता है बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के बाद उनकी अस्थियों को वितरित किया गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप बुद्ध के बारे में, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बुद्ध के बारे में आप जानें। बुद्ध को बारे में आप बहुत पहले से जानते हैं। बुद्ध जो थे ये अपना घर त्याग करके ये सन्यासी हो गए, ये अहिंसा के पथ पर, सत्य के पथ पर चलने के लिए। और इनका सबसे बड़ी शिक्षा थी, देखिए बहुत संक्षेप में मैं आपके लिए चीज़ें लेके आया हूँ। बुद्ध की शिक्षा आप नोट कर लीजिएगा। भारत की तलाश इसी पुस्तकों के संदर्भ में जब नेहरू जी कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद करें कि वहाँ पर चल करके भारत की इन उपलब्धियों को, भारत के इतिहास को, भारत के अतीत को हम एक बार फिर से अपने पाठ्य पुस्तक में, अपने ज्ञान के झोली में फिर से इनको हम एक बार और दोहराएं। तो देखिए, घृणा का अंत घृणा से नहीं प्रेम से होता है। आपने देखा था, इसी चीज़ को गांधी जी ने भी कहा था कि कीचड़ को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। हमेशा घृणा को खत्म करने के लिए घृणा नहीं, घृणा को खत्म करने के लिए प्रेम के पथ पर चलना पड़ता है, प्रेम के मार्ग को अपनाना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, और देखिए, क्रोध पर दया से विजय प्राप्त किया जाता है। कोई व्यक्ति क्रोधी के सामने क्रोधित होइएगा तो और भी काम बिगड़ जाता है। तो ये सब हमेशा संयम, आत्मत्याग जैसे आइडियल बातें, बुराई पर बुराई से काबू, ये सब बुद्ध के संदेश हैं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसे नोट करिए। घृणा का अंत घृणा से नहीं प्रेम से किया जाता है। क्रोध पर से विजय प्राप्त की जाती है, बुराई पर भलाई से काबू किया जाता है। अपने पर विजय प्राप्त करें, बहुत बड़ी बात है। खुद को जीतना, शत्रु को पराजित करना बहुत आसान काम है। स्वयं को पराजित, यानी अपनी जो वासनाएं, अपनी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उस दुष्प्रवृत्तियों पर हमें विजय प्राप्त करना है। हमारा जो लोभ है, हमारा जो मोह है, उस पर विजय प्राप्त करिए। ये जीवन का सबसे कठिन कार्य है। बुद्ध ने तो यही किया था। आप जानते हैं, कपिल वस्तु के राजा सुयोधन का पुत्र, कपिल वस्तु के राजा सुयोधन का पुत्र था सिद्धार्थ। इसने पूरे राज का परित्याग कर दिया, इसने भी विजय प्राप्त किया था। किस पर विजय प्राप्त किया था? सुख सुविधाओं पर विजय, सुख सुविधाओं की अभिलाषा को त्यागा था, लोभ को त्यागा था, मोह को त्यागा था। लोभ मोह के बंधन से मुक्त होना दुनिया का श्रेष्ठ विजयी होना है। तो ये सभी चीजें मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। तो प्यारे बच्चों, बुद्ध की शिक्षाएं आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा देखिए, बुद्ध के 4 अर्थ सत्य जब घर से, तो आप लोग को पता होगा, इतिहास में सब चीजें आप जानते भी हैं। देखिए, बुद्ध ने क्या कहा था जीवन में। देखिए, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख है, यानी दुख है, जीवन में दुख है। दूसरा क्या है? इस दुख का कुछ न कुछ कारण है, कोई ना कोई कारण है, और इसके अंत की ऐसा नहीं है, और अंत की संभावना और इसके अंत की उपाय है। ये 4 आर्य सत्य है बुद्ध के, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये भी हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा बच्चों, इस चैप्टर जो अंतिम है, जिसकी चर्चा मैं संक्षेप में आपसे करूंगा, और यह है चाणक्य। और पूर्ण पुस्तक है, नाम भर इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन यह संपूर्ण शास्त्र है। इसमें राजनीति है, इसमें धर्म है, इसमें व्यवस्था है, इसमें कानून है, इसमें टैक्स की बात की गई, इसमें व्यवसाय की बात की गई है, इसमें जीवन की बात की गई है। इसीलिए कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखी गई ये पुस्तक अर्थशास्त्र को आप जरूर याद करिएगा। चाणक्य, वही चाणक्य जिसने अपनी एक संकल्प से नंद वंश का नाश करके और पाटलिपुत्र की सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर दिया था, ये वही चाणक्य है। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में आप जानिएगा कि ये अर्थशास्त्र नहीं, ये संपूर्ण शास्त्र है। इसमें बहुत सारी कानून सत्ता के सिद्धांत की बात की गई है, कानून व्यवस्था की बात की गई है, न्याय व्यवस्था की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, टैक्स की बात की गई है, सिंचाई की बात की गई है, उद्योग की बात की गई है। तो ये सब चीज़ें आपके पुस्तक में दी गई है। मैं चाहूँगा कि चाणक्य और उसके अर्थशास्त्र पर एक छोटा सा नोट बना लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो तीसरा लेसन है, ये 2 पोर्शन में पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ। भारत की खोज
ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।